नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में महिलाओं के पर्स से चोरी करने वाली गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। हार्ट चेकअप का झांसा देकर की एक ठगी। दिनों दिन जहरीली होती जा रही है ग्वालियर की हवा। ठंड में भी जारी है डेंगू का प्रकोप। प्रशासन के दावे के बावजूद घटनाओं से हड़कंप। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में महिलाओं के पर्स से चोरी करने वाली गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 5 लाख के गहने उनसे बरामद हुए हैं। ग्वालियर की मुरार पुलिस ने महिलाओं के पर्स से ज्वेलरी और नकदी चोरी करने वाली एक महिला गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोना चांदी के आभूषण और एक सफेद बोलेरो गाड़ी बरामद की है, जिनकी कुल कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यह गैंग भीड़ भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों में सक्रिय है और महिलाओं के पर्स से आभूषण व नकदी चोरी करती है। इस सूचना के बाद पुलिस ने जडेरुआ बांध पर बैरिकेडिंग कर सफेद बोलेरो गाड़ी को रोका, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष मौजूद थे। इनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से मिल रही थी। पूछताछ में आरोपियों ने 10 नवंबर को मुरार और बजाज खाना इलाके में 2 अलग अलग चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल करी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिबा खान, रिजवाना और हरेंद्र उर्फ हरीश के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग बताया गया है। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और उनसे जुड़े और अपराधों की जांच कर रही है। मुरार थाना अंतर्गत जनभागी आदि से लगाए गए जो कैमरे हैं, उनसे पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोने चांदी के आभूषण को पार करने वाली एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें कुल 1 पुरुष और 3 महिलाओं सहित 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण सहित एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है और जो भी बरामद किए गए सामान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक। ठगों ने आर्मी जवानों का हार्ट चेकअप कराने का झांसा देकर महिला डॉक्टर से की 99,000 की धोखाधड़ी। ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने आर्मी जवानों का हार्ट चेकअप कराने का झांसा देकर उनसे 99,000 रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। घटना 8 नवंबर को हुई थी, जब महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पति के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सतीश कुमार बताते हुए स्वयं को सेना का अफसर बताया और डॉक्टर अर्चना से अपने 25 जवानों का हार्ट चेकअप कराने की बात करी। डॉक्टर ने बातचीत के बाद चेकअप कराने की हामी भर दी और फिर सतीश कुमार ने पेमेंट के लिए उनके स्टाफ का पेटीएम नंबर मांगा। इसके बाद ठग ने डॉक्टर से क्रेडिट कार्ड के अंतिम 4 अंक भी पूछे और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर के खाते से 99,511 रुपए कटने का मैसेज आया। ठगी का एहसास तब हुआ जब महिला ने उसे नंबर पर कॉल किया तो वह बंद था। घटना के बाद महिला डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। झांसी रोड थाना अंतर्गत श्री राम कॉलोनी निवासी एक महिला डॉक्टर के साथ में कुछ साइबर ठगों द्वारा लगभग 99,000 रुपए की ठगी की गई, जिसमें उन्होंने आर्मी जवानों के चेकअप के रूप में कुछ एडवांस राशि देने के नाम पे जो उनकी गोपनीय जानकारी थी वो उनसे फ़ोन करके प्राप्त की और राशि को जब उनको मैसेज आया राशि के डिडक्ट होने का, तब उनको अपने फ्रॉड का सूचना लगी। इस पर फिर उन्होंने साइबर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर महोदय के पास आवेदन दिया था। सारे तथ्य वेरीफाई करने के बाद में पुलिस में साइबर क्राइम ने इसमें मामला पंजीबद्ध करके जांच शुरू कर दी। दिनों दिन जहरीली होती जा रही है ग्वालियर की हवा। प्रदूषण ने तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ग्वालियर में बुधवार को प्रदूषण का स्तर बेहद उच्च स्तर पर पहुंच गया और यह प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया। ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में हवा की AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। डीडी नगर में AQI 312 और महाराजबाड़ा में AQI 306 दर्ज किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति को दर्शाता है। शहर में प्रदूषण का मुख्य कारण PM10 का बढ़ना है, जो हवा में धूल और छोटे कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये छोटे कण श्वसन तंत्र का नुकसान पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। खासकर बच्चों, वृद्धों और अस्थमा के मरीजों के लिए ये बहुत खतरनाक है। ग्वालियर में बिगड़ी हुई सड़कें और बढ़ते वाहनों की संख्या प्रदूषण के मुख्य कारण बन रहे हैं। खराब सड़कें, निर्माण कार्य और बढ़ती ट्रैफिक जाम से धूल के कण हवा में घुल रहे हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ सकती हैं।
ठंड में भी जारी है डेंगू का प्रकोप, 17 नए मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में ठंड के मौसम के बावजूद डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को 140 सैंपल की जांच में 17 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस साल अब तक ग्वालियर में डेंगू के 1400 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ गई हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों में सबसे चिंताजनक स्थिति बच्चों और किशोरों की है। इस समय तक डेंगू से प्रभावित 592 बच्चे और किशोरों का इलाज चल रहा है। ठंड में मच्छरों की सक्रियता कम होने की उम्मीद थी, लेकिन डेंगू के मामले लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में आ गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं, जो सर्दियों में और भी सक्रिय रहते हैं। इस कारण लगातार बारिश और पानी जमा होने से मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने शहरवासियों से अपील करी है कि वे मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। प्रशासन के दावे के बावजूद घटनाओं से हड़कंप, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। विजयपुर उपचुनाव में प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने का दावा किया गया था, लेकिन इस चुनाव के दौरान कई घटनाएं सामने आईं। कुछ पोलिंग बूथों पर वोटिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई और फिर बाद में शुरू की गई। वहीं कुछ पोलिंग बूथों पर झगड़े भी हुए। चुनाव के दौरान दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को विजयपुर और श्योपुर की सीमा पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो के सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने शिवपुरी से काफिले के साथ विजयपुर बॉर्डर पहुंचने के बाद प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगे और कांग्रेस की गुंडागर्दी का विरोध करेंगे। वहीं इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश मंत्री श्री राकेश शुक्ला, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत और अन्य नेता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और भाजपा के दबाव में घुटने टेक चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समुदाय के लोगों पर जानबूझकर हमला कर चुनाव को प्रभावित करने की साजिश करी है। पटवारी ने यह भी कहा कि प्रचार बंद होने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता विजयपुर में सक्रिय थे, जो चुनाव आयोग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग और प्रशासन ने ऐसे घटनाओं को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।